लेयर कंटिन्यू करते हैं वहीं से। लास्ट टाइम तक हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करके गए थे और हमने कुछ ड्रॉबैक्स देखे नैट इंस्टेंस के, जो कि रिकमेंडेशंस नहीं है अब इंडस्ट्री के अंदर। देन व्हाट्स द सेकंड सोल्यूशन? बाद में AWS ने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया? AWS ने बेसिकली जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया दैट वाज नेट गेटवे, वो था नेट गेटवे का। अब नेट गेटवे जो है दिस इज बेसिकली मैनेज सर्विस बाय द AWS। मैंने आप लोगों से कल ही ये बात अर्ज की थी कि कुछ सर्विसेज जो हैं वो AWS की टोटली मैनेज सर्विसेज होती हैं और कुछ के अंदर आपको कुछ नॉब्स दिए जाते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के। सो नेट गेटवे बेसिकली इज द AWS मैनेज सर्विस, AWS मैनेज नेट, जिसमें आपको हायर बैंडविड्थ एंड बेटर अवेलेबिलिटी एंड नो एडमिनिस्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड। कोई एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मैं आता हूँ हमजा, मैं उस तरफ आता हूँ यार, हम पढ़ लें थोड़ा सा पहले, वो काम हो जाएंगे अभी, अपने सामने कराऊंगा मैं आप लोगों से। और दूसरा द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पे बाय द और फॉर यूजेज एंड बैंडविड्थ। एक घंटे के हिसाब से चार्ज किया जाता है, आपको बैंडविड्थ की बेस पे चार्ज किया जाता है। एंड नेट इज क्रिएटेड इन स्पेसिफिक एसी। ये बात याद रहे कि ये नेट गेटवे जो है स्पेसिफिक एसी के अंदर क्रिएट किया जाता है। हर एसी का अपना नेट गेटवे होता है एंड यूजेस एन इलास्टिक आईपी। एक इलास्टिक आईपी जो है डेफिनेटली पब्लिक आईपी जो है इसके ऊपर होता है, जिस तरह से आपने नेट इंस्टेंस के ऊपर देखा। लेकिन दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन मल्टीपल एसी। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप दो तीन डिफरेंट इंस्टांसेस को, जो कि दो तीन डिफरेंट एसी के अंदर हैं, उनके लिए आप एक ही नेट गेटवे क्रिएट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मेरे 3 इंस्टांसेस हैं जो कि 3 डिफरेंट प्राइवेट सबनेट्स के अंदर है और उनके लिए 3 डिफरेंट प्राइवेट सबनेट्स और 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, और उनके लिए मैं एक नेट गेटवे क्रिएट कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यही बात वो अर्ज कर रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड बाय एन इंस्टेंस इन दैट सबनेट्स ओनली फ्रॉम अदर सबनेट्स। सो रिक्वायर्स एन IGW। रिक्वायर्स क्या है IGW के? आप प्राइवेट सबनेट्स के अंदर जाकर जो है वो नेट गेटवे जो है उसको उसके प्राइवेट आउट टेबल के अंदर उसी तरह से पॉइंट आउट करते हैं जिस तरीके से आपने उसमें किया था अभी प्राइवेट राउट टेबल के अंदर नेट इंस्टेंस को पॉइंट आउट किया था। इसी तरह आप प्राइवेट राउट टेबल में जाके जो है वो प्राइवेट इंस्टेंस को नेविगेट करते हैं नेट गेटवे को, और नेट गेटवे प्राइवेट सबनेट से आप फिर जाते हैं नेट गेटवे पे, और नेट गेटवे से आप कहाँ जा रहे होते हैं? IGW पे जा रहे होते हैं। तो सिंपल इज दैट। तो पब्लिक सबनेट में ही लॉन्च करते हैं आप, लेकिन जो प्राइवेट सबनेट के अंदर प्राइवेट राउट टेबल है, प्राइवेट राउट टेबल से आप नेट गेटवे, और नेट गेटवे से आप IGW की तरफ जा रहे होते हैं। एंड 5 gigabit per second of bandwidth with automatic scaling up to 45 gigabit per second, ये आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाती है नेट गेटवे के अंदर। एंड नो सिक्योरिटी ग्रुप टू मैनेज रिक्वायर्ड। कोई सिक्योरिटी ग्रुप आपको मैनेज या रिक्वायर्ड नहीं है कॉन्फ़िगर करना। सो दिस इज वेरी सिंपल। बहुत एक तरह से प्लग एंड प्ले है, आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और उसी तरीके से इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। सो इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नेट इंस्टेंस, हमने यहाँ पे पहले नेट इंस्टेंस लॉन्च किया था, अब इसकी जगह पर हम यहाँ पे प्लेस करने जा रहे हैं नेट गेटवे। ठीक है, तो दो सोल्यूशन से इसकी ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए, इंटरनेट पे निकालने के लिए, तो लिहाजा अब हम नेट इंस्टेंस को यहाँ से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करके हम यहाँ पर क्या लॉन्च करने जा रहे हैं? हम यहाँ पर नेट गेटवे जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अपनी कंसोल को छोड़ा था, और मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूँ? सबसे पहले मैं नेट इंस्टेंस जो है उसको टर्मिनेट करने जा रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट नीड इट फर्दर। हमें फर्दर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। So this is my NAT instance and I'm going to terminate this instance. And see, this is going into the shutting down and then it will be terminated. और जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो अभी हमारा पिंग मेरा ख्याल अभी तक वैसे का वैसे ही चल रहा था, लेकिन अब तो रुक गया है, तो मैंने इसको रोक दिया। दोबारा से अगर आप पिंग करते हैं तो यू गाइस कैन सी आई एम नॉट एबल टू पिंग इट नाउ। मैं पिंग नहीं कर पा रहा, और उसकी रीजन क्या है कि डेफिनेटली आपने इस नेट इंस्टेंस को है जो वो शट डाउन कर दिया है, और द मोमेंट ये शट होता है, बंद होता है, तो क्या होगा? राउट टेबल्स के अंदर आए, इसको जरा रिफ्रेश करें इस पेज को, यहाँ से इसको रिफ्रेश करें,
नाउ व्हाट इज सेइंग दिस इज द ब्लैक होल कि जो एनआई थी नैट इंस्टेंस की, उसके आगे अब क्या नजर आ रहा है, ब्लैक होल नजर आ रहा है। कहते हैं ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं एक राउट टेबल हूँ, मैं एक राउट टेबल हूँ, और अगर तुम मुझे कहते हो कि 0.0.0 के डेस्टिनेशन पे जाना है, तो मैं तुम्हारी ट्रैफिक तो रिसीव कर लूंगा, लेकिन इसको ब्लैक होल करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आगे मेरे पास कोई भी नेट इंस्टेंस नहीं है, तो लिहाजा आपकी ट्रैफिक जाएगी, लेकिन वो ब्लैक होल होती रहेगी, क्योंकि वो इंस्टेंस क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इस एंट्री को भी आप चाहें तो यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें, ताकि कोई कॉम्प्लेक्स ना रहे आपको चीज़ों के। बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है हम रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ टर्मिनेट होगी है उसको खत्म करना ही अक्लमंदी है। तो लिहाजा हमारा वो नेट इंस्टेंस जो है, इट हैज बीन टर्मिनेटेड। ओके, सो नाउ आई एम नॉट एबल टू पिंग इट, मैं अब पिंग भी नहीं कर पा रहा। तो अब हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, अब हमें नेट गेटवे जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। सो इसी वीपीसी के डैशबोर्ड के अंदर you can find the net gateway over here. यहाँ पे आपको net gateway नजर आ रहा है। So मैं net gateway पे क्लिक करता हूँ, और right now I don't have any net gateway, no net gateways found. So let me create first one. आप net gateway create करते हैं, और हम एक सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं इनकी नेमिंग कन्वेंशन के अंदर। लेट्स से I say demo net gateway, net gateway, और again you need to launch this NAT gateway into the public subnet, जैसा कि हमने NAT इंस्टेंस को अपने पब्लिक सबनेट A के अंदर लॉन्च किया था। मैंने कहा इसी की रिप्लेसमेंट पे आई एम गोइंग टू लॉन्च दिस NAT गेटवे इनटू पब्लिक सबनेट A। और डेफिनेटली जैसे NAT इंस्टेंस पे एक पब्लिक आईपी हमने असाइन होता हुआ देखा था, इसी तरीके से हम NAT गेटवे पे भी क्या चाहते हैं, एक पब्लिक आईपी चाहते हैं, बट दिस टाइम दिस इज इलास्टिक आईपी। हाँ, एक और मेजर ड्रॉबैक नेट इंस्टेंस का, कि कभी आपका नेट इंस्टेंस अगर स्टॉप होता और बाद में रीबूट होता, तो आपको पता है उसका आईपी क्या हो जाता है, बार बार चेंज हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक आईपी था, वो इलास्टिक आईपी नहीं था। लेकिन नेट गेटवे पे हम वो कहता है अगर तुम्हारे पास अपना कोई इलास्टिक आईपी है, यू कैन चूज दैट, लेकिन अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं उसको एलोकेट कर दूंगा। तो मैं कहता हूँ एलोकेट कर दो इलास्टिक आईपी, कहते हैं मैंने इलास्टिक आईपी जो एलोकेट कर दिया है। 50.52.31.81.236 ये आईपी उसने अटैच कर दिया। सो अटैच करने के बाद क्या किया हमने, नाम रखा और सबनेट बताया और इलास्टिक आईपी एलोकेट करवाया, और उसके बाद यू विल सिंपली क्रिएट दिस नेट गेटवे। सो नाउ व्हाट यू हैव डन सो फॉर, you have created the NAT gateway. आप NAT gateway create कर चुके हैं। The state of NAT gateway is pending, so it will be in active state within the few seconds or within a minute. और तब तक आपको आइडिया क्या होना चाहिए, आइडिया ये होना चाहिए कि यार ठीक है, अब दोबारा से आपने NAT गेटवे जो है वो पब्लिक सबनेट के अंदर लॉन्च कर दिया है, ठीक है। मुझे आप लोग काइंडली बताइएगा व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए या क्या होना जरूरी है आफ्टर लॉन्चिंग द नेट गेटवे। जबरदस्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें नेट गेटवे को आगे आईजीडब्ल्यू के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सबनेट के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही पॉइंट आउट हो जाएगा आईजीडब्ल्यू की तरफ। हमें सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट राउट टेबल के अंदर आकर एंट्री जो है वो टारगेट ऐड करना है नेट गेटवे का, ठीक है। दैट्स द की पॉइंट। सो हाउ वी कैन डू दैट, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो स्टिल दिस इज इन पेंडिंग स्टेट, इसको कुछ टाइम लगता है एक्टिव स्टेट में आने में, तो हम वेट करते हैं थोड़ा, जब तक पेंडिंग स्टेट में आ जाता है फिर उसके बाद एंट्री ऐड करेंगे। और अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि हम पिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज अवेलेबल, और ये इलास्टिक आईपी है जो इसको एलोकेट हो चुका है, और ये इसका प्राइवेट आईपी है।
तो मैं दोबारा जाता हूँ राउट टेबल्स के ऊपर, और राउट टेबल्स के ऊपर जाकर मैं जाता हूँ प्राइवेट राउट टेबल के ऊपर, एडिट करता हूँ राउट्स को, ऐड करता हूँ राउट, और इस बार again I'm saying if you want to go to any destination, so you need to hit my target, and now the target is NAT gateway. So this is our NAT gateway, demo NAT gateway. हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं राउट्स को और क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद यहाँ से दोबारा से हम पिंग जनरेट करते हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो है वो प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर ही हैं, और प्राइवेट इंस्टेंस से आप देख पा रहे हैं कि हमारा पिंग जो है दोबारा से कंटिन्यू हो चुका है। that means कि ओवर नेट के इज वर्किंग परफेक्टली। हमारा नेट गेटवे जो है बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे नेट इंस्टेंस काम कर रहा था। लेकिन चेंजेस क्या हैं, ना हमने कोई सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर किए, ना कोई एक्स्ट्रा हमें एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड थी, और अब ये इंस्टेंस भी नहीं है जिसके अंदर हार्डवेयर की कुछ लिमिटेशंस हो हमारे ऊपर। परफॉर्मेंस वाइज बहुत बेहतरीन है उससे। तो लेकिन एक दो चीजें जो हमें बाउंड किया जाता है कि आप इसको सिंगल एसी रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग फाइन, लेकिन द पॉइंट इज, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा था कि वो कहता है कि तुम्हारा जो नेट गेटवे है, हर एसी के अंदर उसका अपना क्या होना चाहिए, नेट गेटवे होना चाहिए। एसी ए है तो उसका अपना नेट गेटवे है, एसी बी है तो अगर आप प्राइवेट सबनेट से जाना चाह रहे हैं टू द इंटरनेट तो इसका भी अपना नेट गेटवे होगा। तो क्रॉस एसी इज नॉट एप्लीकेबल, एंड उसकी रीजन भी है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपका एक एसी फेल हो जाता है तो आपका दूसरा प्राइवेट सबनेट जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला प्राइवेट सबनेट वो भी इसी के साथ एसोसिएटेड था, तो अगर ये एसी डाउन हो गया तो इसका मतलब है आपके दूसरे एसी की सर्विसेज भी इंटरप्टेड होंगी, ठीक है। सो डिपेंडेंसी जो है फेल ओवर की वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। सो नेट गेटवे इज रेजिलिएंट विद इन अ सिंगल एसी and must create multiple NAT gateways in multiple ACs for fault tolerance. In order to avoid the fault tolerance, you need to create multiple NAT gateways in your multiple ACs. There is no cross AC failover. Cross AC failover बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए, because if an AC goes down, it doesn't need NAT. अगर मतलब अगर AC डाउन हो गया तो उसको NAT की फिर क्या जरूरत है। तो लिहाजा ये बात आप लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक बिल्कुल ही सब लोग साथ हैं। अब हमने एक रिप्लेसमेंट जो की है वो ये की है कि हमने नेट इंस्टेंस की जगह पर वीपीसी नेट गेटवे जो है उसको लॉन्च किया है। ओके, अभी तक हमने एक बात बिल्कुल डिस्कस नहीं की, और वो है नैकल्स की। अभी तक हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स को तो डिटेल में डिस्कस किया, सिक्योरिटी ग्रुप्स का कॉन्फ़िगर भी किए, अलाउ रूल्स डिफाइन भी किए। नाउ इट्स द टाइम कि हम थोड़ा सा नैकल्स को भी डिस्कस करें। एसीएल्स के कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे सिंपल हम एसीएल नहीं बोलते, इनको नैकल्स बोलते हैं, वरना हमने राउटिंग के अंदर जो है वो एसीएल्स को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो कि हम लेयर 3 की सिक्योरिटी के अंदर उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और वहां पर हमने देखा था कि जो एसीएल्स हैं, जो हमारी एसीएल्स थी, अच्छा जी ऐसे नहीं मिटेगा,